कभी आपने सोचा है कि क्यों गायत्री मंत्र को वेदों की माँ कहा जाता है? क्यों हर ऋषि, हर संत ने इसकी महिमा गाई है और क्यों कहा गया है कि ये मंत्र आपकी सोच को हकीकत में बदल सकता है? आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे। ध्यान रहे, ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक अनुभव है। सबसे पहले समझिए ब्रह्मा और ब्रह्मांड का फर्क क्या है। ब्रह्मा यानी अनंत, निराकार ऊर्जा। ब्रह्मांड वही ऊर्जा जब आकार ले लेती है, जैसे विचार यानी कि थॉट और उसका रूप यानी कि फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझते हैं कि मूर्तिकार पहले दिमाग में मूर्ति गढ़ता है, फिर मिट्टी में। इसी तरह ब्रह्मा की कल्पना जब बाहर आई तो ब्रह्मांड बना, और इस कल्पना का सबसे पहला आधार था ध्वनि यानी कि साउंड, और वो ध्वनि थी ओम से ही पूरा क्रिएशन शुरू हुआ। ऋषियों ने कहा वाक यानी कि वॉइस ही सबसे पहली शक्ति थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये अलग अलग देवता नहीं है बल्कि कॉस्मिक फंक्शन है। ब्रह्मा यानी क्रिएशन, विष्णु यानी प्रिजर्वेशन एंड महेश यानी डिस्ट्रक्शन। और इन तीनों के बिना सृष्टि चल ही नहीं सकती है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो ये है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जैसे अलग अलग रोल्स लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे। अब आते हैं गायत्री मंत्र पर। इस मंत्र को वेदों की मां कहा गया है क्योंकि इसमें वो शक्ति है जो आपके विचारों को एम्पलीफाई कर देता है। अगर आपका मन साफ है, सोच प्योर है, ये मंत्र आपके लिए वरदान बन जाता है। लेकिन अगर आपके मन में लोभ है, नकारात्मक है, नेगेटिव एनर्जी है, तो वही रियलिटी बन जाती है। इसलिए ऋषियों ने कहा है कि मंत्र से पहले मन को शुद्ध कीजिए। उदाहरण के लिए सोचिए तो जब आप बीज बोते हैं तो बीज कैसा होगा, मिट्टी कैसी होगी, उसी बेसिस पर पेड़ बनकर बाहर आएगा। गायत्री मंत्र उसी बीज को पानी देने जैसा है, वो आपकी सोच को ग्रो करता है। अब सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए। गायत्री मंत्र सिर्फ बोलने की चीज नहीं है, ये जीने की चीज है। अगर आपका मन साफ है, प्योर है, तो आप इसके जप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी थॉट्स प्रॉपर नहीं है, यानी आप नेगेटिव सोचते हैं, तो बेहतर होगा कि आप इसे जप ना करें, पहले अपना मन को साफ करें। तो अब समझ लीजिए कि गायत्री मंत्र को वेदों की मां क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें वो रहस्य हैं जो जिससे कि आपकी सोच आपकी जिंदगी को शेप देती है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इसे सिर्फ सुनकर छोड़ते हैं या इसे अपने जीवन में अपनाते हैं। ये कहा जाता है कि जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर यानी प्रजापति ने भूर शब्द का उच्चारण किया तो उससे ये धरती बनी। भुवः से आकाश और स्वः से स्वर्ग, यानी ये तीन शब्द सिर्फ आवाज नहीं है बल्कि सृष्टि के तीन आयाम हैं। अब सोचिए, अगर आपके थॉट साफ हैं, आप सात्विक सोच रखते हैं, तो जब आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं आपकी सोच हकीकत में बदलने लगती है। लेकिन अगर आपके विचार में लालच, ईर्ष्या या बुरी इच्छाएं हैं तो मंत्र उन्हीं को रियलिटी में ढाल देगा। और यही वजह है कि कहते हैं कि गायत्री मंत्र बिना प्रॉपर इनिशिएशन के नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनिशिएशन यानी दीक्षा मिलने के बाद इंसान का मन ज्यादा स्थिर और विचार ज्यादा शुद्ध हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मंत्र कर नहीं सकते। अगर आपका विचार साफ है, आप पॉजिटिव है और आपका इंटेंशन शुद्ध है, तो गायत्री मंत्र आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आपने इसे समझा तो यकीन मानिए ये सिर्फ एक नॉलेज नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने का एक आशीर्वाद है। मेरा आपसे एक निवेदन है, अगर ये बात आपके दिल को छू गई तो इसे लोगों तक पहुंचाइएगा, इसे लाइक कीजिए ताकि ये ऑटोमेटिक काफी लोग इसे देख सके और वो अपने जीवन में अगर कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो कर सके। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक मुझे यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।